नमस्कार, मैं हूं सुदर्शन चक्रधर। चक्रव्यूह में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में 6 दलों के दोनों गठबंधनों के बीच हो रहे विधानसभा चुनाव की लड़ाई अब इन दोनों गठबंधनों के सर्वे सर्वा बनाम सियासी सुरमाओं के बीच सीधी सियासी भिड़ंत में तब्दील हो गई है। इधर से नरेंद्र मोदी हैं और उधर से राहुल गांधी हैं। मंगलवार को दोनों विदर्भ में ही थे। आइए देखते हैं कि कैसे हो रहा है इन दोनों के बीच महामुकाबला। महाराष्ट्र में वोटिंग की तारीख 20 नवंबर जैसे जैसे करीब आ रही है, विदर्भ से लेकर महाराष्ट्र तक के नेताओं की जुबानी जंग से पारा हाई होता जा रहा है। मंगलवार को विदर्भ के चिमूर और मुंबई में जहां पीएम मोदी ने हुंकार भरी, वहीं गोंदिया में राहुल गांधी भी खूब गरजे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के चिमूर में कहा कि कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी वाले देश को पीछे करने का और कमजोर करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। कांग्रेस और उसके साथियों ने आपको सिर्फ खूनी खेल ही दिए हैं। ये हमारी सरकार है जिसने नक्सलवाद पर लगाम लगाई। पीएम मोदी बोले कि हमने जम्मू कश्मीर से 370 को खत्म किया, कश्मीर को भारत और भारत के संविधान से पूरी तरह से जोड़ा, लेकिन कांग्रेस और उसके साथी कश्मीर में फिर से 370 लागू करने के लिए प्रस्ताव पास कर रहे हैं। ये लोग वो काम कर रहे हैं जो पाकिस्तान चाहता है, लेकिन हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। सवाल है कि महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री मोदी एक है तो सेफ है का नारा क्यों चला रहे हैं? क्या योगी का नारा बटेंगे तो कटेंगे नहीं चला, तो अब एक है तो वे सेफ है का नारा चला रहे हैं? विपक्ष का सवाल है कि किसको आप एक कर रहे हो और किसको सेफ कर रहे हो? इस राज्य की पूरी जनता क्या आपके राज्य में सेफ नहीं है? क्या देश की पूरी जनता आपकी नहीं है? दरअसल विपक्ष का आरोप है कि महाराष्ट्र में बीजेपी को ज्यादा सेफ होना है, इसीलिए वो ऐसे नारे लगा रही है। सच तो यही है कि योगी के बटेंगे तो कटेंगे नारे के बाद उसको परिष्कृत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नया नारा दिया, एक है तो सेफ है। लेकिन इस नए स्लोगन में भी वही भाव है जो योगी आदित्यनाथ के नारे में है। लेकिन एक है तो सेफ है वाला नारा भी योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे जैसी ही ध्वनि पेश करता है। और ये दोनों ही स्लोगन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत की तरफ से हिंदुत्व और हिंदुओं की एकजुटता पर जब तब जोर देने वाली बातों को लगातार प्रमोट करने की रणनीति का ही हिस्सा लगता है। चुनाव कैंपेन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस नए नारे एक है तो सेफ है का मतलब मिसाल देकर समझाने की कोशिश करते हैं। वे कहते हैं कि कांग्रेस द्वारा एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाने का खतरनाक खेल खेला जा रहा है, और ये खेल इसलिए खेला जा रहा है क्योंकि कांग्रेस कभी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को आगे बढ़ते देख नहीं सकती। सोचिए, अलग अलग जातियों में टूटने से आप कितने कमजोर हो जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं, एक है तो सेफ है। हमें एकजुट रहकर कांग्रेस के खतरनाक खेल को नाकाम करना है और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ते रहना है। इसके पलटवार में राहुल गांधी जाति जनगणना का मुद्दा उठाते हैं, संविधान बढ़ाने की बात करते हैं और जगह जगह मोदी राज में हो रहे करप्शन, भ्रष्टाचार और अडानी अंबानी को बचाने का आरोप मोदी सरकार पर लगाते हैं। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर हाल ही में लिखा कि मोदी जी, अब तो तेलंगाना में जातिगत सर्वे भी शुरू हो गया है। इससे मिलने वाले डेटा का इस्तेमाल हम प्रदेश के हर वर्ग के विकास के लिए नीतियां बनाने में करेंगे। जल्द ही यह महाराष्ट्र में भी लागू होगा। बीजेपी को चैलेंज देते हुए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बोलते हैं कि मैं मोदी जी से साफ कहना चाहता हूं कि आप देश भर में जातिगत जनगणना को रोक नहीं सकते। हम संसद में जातिगत जनगणना को पास करके ही दिखाएंगे और आरक्षण पर से 50% की दीवार को तोड़ देंगे। यूं भी राहुल गांधी ने नागपुर में संविधान सम्मान सम्मेलन में भी कहा था कि ये प्रक्रिया देश में भी होगी और ये दलितों, ओबीसी और आदिवासियों के साथ हुए अन्याय को सामने लाएगी। जाति जनगणना का सही अर्थ न्याय है। कांग्रेस पार्टी आरक्षण की सीमा 50% की दीवार को भी गिरा देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक है तो सेफ है वाले नारे पर पलटवार करते हुए राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक तस्वीर शेयर की है। इस तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, कारोबारी गौतम अडानी, एनएसए अजित डोभाल और सेबी प्रमुख माधवीपुरी बुच की तस्वीरें हैं। साथ ही इस तस्वीर पर लिखा है, एक है तो सेफ है।
तस्वीर को शेयर करते हुए राहुल गांधी ने आगे लिखा कि मन की बात अब जुबान पर। मतलब महाराष्ट्र में महायुति और महाविकास आघाड़ी में तो विधानसभा जीतने की जंग है, लेकिन जीतेगा वही जो राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी में से जिसे ज्यादा चाहेगा। अब इन दोनों में से किसका गठबंधन महाराष्ट्र में जीतेगा, इसका विश्लेषण भी हम आपको शीघ्र ही बताएंगे। तब तक करिएगा नए चक्रव्यूह का इंतजार। नमस्कार।